अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान। जी हां, जंग के बीच B-21 रैडर बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर से दुनिया में हलचल, यूरोप से मिडिल ईस्ट तक खलबली मची हुई है। B-21 रैडर दुनिया का सबसे आधुनिक बॉम्बर है जिसने उड़ान भरी है। इन सब के बीच ये जो युद्ध है, ये जो तनाव है, इस सब के बीच और आइए अब आपको अमेरिका के सबसे नए और शायद सबसे मारक न्यूक्लियर बॉम्बर की खूबियों के बारे में जानकारी देते हैं। जिस B-21 रैडर ने उड़ान भरी, सबसे आधुनिक बॉम्बर है B-21 रैडर, जिसके बारे में जानकारी और उसकी तस्वीरें आप जरा देखिए। कैलिफोर्निया में B-21 रैडर की पहली टेस्ट फ्लाइट है जो कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रैडर ज्यादा मारक है, ज्यादा घातक है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस उड़ान पर हैं। और यूएस एयरफोर्स की 100 B-21 रैडर बनाने की योजना भी है, भविष्य की प्लानिंग भी है। और इसके साथ ही जानकारी, भविष्य के बड़े संघर्ष के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है। B-21 रैडर के 2 वेरिएंट्स होंगे, पायलट के साथ और बिना पायलट के भी। इन 2 वेरिएंट्स की जो बात है वो की जा रही है। तो आप जरा देखिए उड़ान। और हमारे साथ एसवीपी सिंह सर जुड़े हुए हैं। एसवीपी सिंह सर, यूक्रेन और रशिया के वार के दौरान लगातार हम देख रहे हैं कई बार जो न्यूक्लियर बॉम्बर से उनकी उड़ान हुई है, और अब जब इजराइल और हमास की जंग हो रही है, पहली बार इस तरह से ये टेस्ट फ्लाइट की गई है, टेस्ट उड़ान की गई है अमेरिका की तरफ से, जो इजराइल के साथ खड़ा है। कितना सिग्निफिकेंस है इसका? देखिए करुणा, ऐसे है कि लड़ाई के दौरान में एक थ्रेट इन बीइंग होता है, खतरे को पैदा करके दिखाना, दुश्मन को बैठाना, और ये इसको स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के हिसाब से हम समझ लें तो आसान है। और ये अमेरिका पूरा पैदा कर रहा है। जैसे उसने अपने स्ट्राइक कैरियर ग्रुप वहाँ पे 2 लगाए मेडिटेरेनियन सी में, टोमाहॉक सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय की है पर्शियन गल्फ एरिया में, और अभी ये जो B-21 का मिशन चल रहा है, ये सब ईरान को बिठाने के लिए कि तुम ठंडे रहो, आगे बढ़ाने की कोशिश मत आप करें। कह रहे हैं कि ये एक पोस्चरिंग है। राजेश सर, आपका एक कमेंट इस पे चाहूंगा। ये जो बॉम्बर है जिसको पूरी दुनिया में हलचल है, जिसको लेकर, इसके बारे में क्या आप और बताना चाहेंगे दर्शकों को? भविष्य के युद्ध के हिसाब से ये कितना खतरनाक है, कितना प्रिपेयर्ड है दुनिया में? क्या कहीं कोई मुकाबला है इसका? देखिए, ज़रूर ये बहुत अत्याधुनिक है और इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है B-2 से, लेकिन अभी तो ये पहली फ्लाइट है और इसको अगर 100 हमने बम्बर बनाने हैं तो तकरीबन 1.5 दशक लग जाएगा। तो ये जो सिग्नलिंग है ये ईरान के लिए है, ये चाइना के लिए है, ये रशिया के लिए है कि आप इस युद्ध को जो है बढ़ाएं ना, और इसको और जो भविष्य है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सिग्नेचर बहुत लो है। ये डीप पेनिट्रेट कर सकेगा। मतलब आप ये सोचिए कि अगर चाइना से युद्ध छिड़ता है यूएसए का और न्यूक्लियर सिग्नलिंग की बात आती है, तो ये डायरेक्टली अमेरिकन सॉइल से लेकर चाइना तक जो है पहुंच जाएगा। और यानी राजेश सर, ये एक टेस्ट फ्लाइट है, एक ऐसा हथियार है, लेकिन कई जगह मैसेज डिलीवर कर दिया गया, चाहे रशिया हो, चाइना हो, या फिर मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आमना सामना हो रहा है, जो युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है,